हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त आदित्य। तो कैसे हैं आप लोग दोस्त? आज हम लोग बात करेंगे एसआई से ही रिलेटेड बात करेंगे दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइज़र कैसे बने। मतलब बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर एसआईएस में प्रमोशन होता है कि नहीं होता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एसआईएस में प्रमोशन होता है। यदि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो और आपको सुपरवाइज़र बनना है तो आपको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन कब? सवाल यहाँ ये है कि आप जब सिक्योरिटी गार्ड हो तो आप सुपरवाइज़र कब बनोगे? आप तब बनोगे जब आपके पास सुपरवाइज़र बनने का क्षमता आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप किसी यूनिट में ड्यूटी कर रहे हो, आप सिक्योरिटी गार्ड हो और आप काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हो। मतलब हर एक काम आप टोटली सिक्योरिटी गार्ड का जितना भी जो काम होता है वो आप पूरे अच्छे तरीके से समझ गए हो। क्या काम होता है सुपरवाइज़र का, ये काम आप पूरे समझ गए हो, तो आपको एसआईएस की तरफ से या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के ओर से जो क्लाइंट होंगे वो आपको ये बोलेंगे कि आप अब कंपनी को संभालोगे। मतलब एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइज़र आप इस यूनिट में या इस कंपनी में आप काम करोगे, तो आपका उस समय एसआईएस वाले आपको प्रमोट कर देंगे और फिर आप सुपरवाइज़र बन जाओगे। ठीक है दोस्तों, बस ये बात है। दूसरी बात ये है कि क्या सुपरवाइज़र से हम आगे और प्रमोशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को शुरू में एक चीज़ बतलाया था कि सिक्योरिटी गार्ड जब हम बनते हैं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स होता है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे 10th क्लास का, 12th क्लास का, या फिर हम ग्रेजुएट हैं, बीए पास है या बीएससी किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए, जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट है वो पूरा सर्टिफिकेट जो होता है हम अपने एसआईएस ऑफिस में जमा करते हैं। कब? जब हम ज्वाइन होते हैं तब। ठीक है दोस्तों, जब हम ज्वाइन होते हैं तो उस समय हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो ऑफिस में जमा होता है। और ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है जब हम किसी भी यूनिट में ड्यूटी करते हैं तो पूरा बायोडाटा जो है उस कंपनी के पास आ जाता है। ठीक है, अब मान लो कि आप किसी कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपके पास उस कंपनी में 10 गार्ड हैं और एक सुपरवाइज़र है। ठीक है, 10 गार्ड हैं और एक सुपरवाइज़र है। अब 10 गार्ड में से कोई एक ऐसा गार्ड होगा जो काफ़ी पढ़ा लिखा होगा, उनके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होगा या फिर वो ग्रेजुएशन किए होंगे, उनके पास पूरा सर्टिफिकेट होगा। तो अब होता क्या है कि मान लो कि उस कंपनी में जो सुपरवाइज़र है वो किसी कारणवश वो किसी और जगह ड्यूटी करना चालू कर दिया, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो उस कंपनी में जो लड़के ड्यूटी कर रहे हैं, जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, वो पूरा काम समझ गए हैं, तो कंपनी क्या कहता है कि उन्हें सुपरवाइज़र बना दिया जाए। मतलब क्लाइंट जो होता है, किसी भी यूनिट का जो क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट एसआईएस ऑफिस में यह अपील करता है कि हमारे गार्ड में से ही किसी एक को सुपरवाइज़र बना दिया जाए। तो एसआईएस के जो भी कर्मचारी रहेंगे आपको वो प्रमोट कर देंगे और आप सिक्योरिटी गार्ड से क्या बन जाओगे? सुपरवाइज़र बन जाओगे। तो ऐसे प्रमोशन होता है एक सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से। ठीक है, तो बस यही कहना है दोस्तों। मैं जो लास्ट टाइम वीडियो डाला था, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप एक बार जाकर आप देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पूरे वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि एसआईएस फ्रॉड है। बहुत लोग तो मेरे बारे में ये कमेंट कर रहे थे कि ये खुद फंस गया है और दूसरों को फंसाना चाहता है। दोस्त मैं 2 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ एसआईएस में, अभी तक हमारा ऐसा कोई फ्रॉडगिरी नहीं हुआ है। और ये बात मैं आप लोग को बता दूँ कि ये लगभग 49 ईयर्स से, मतलब 49 साल से ये सिक्योरिटी चलते आ रहा है और ना ही किसी का पैसा लिया है और ना दिया है। मतलब बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 सिक्योरिटी है। ठीक है, यदि आपको नहीं मालूम है, जो लोग ये कमेंट करते हैं कि ये फ्रॉड कंपनी है, ये पैसा नहीं देता है, ये लोगों का पैसा खा जाता है, तो एक बार आप गूगल में जाकर सर्च कर लो एसआईएस के बारे में, आपको पूरा इतिहास आ जाएगा सामने कि एसआईएस में कितने लड़के काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, एसआईएस कैसा काम करता है, ये पूरा। हाँ, ये बात मानते हैं कि सिक्योरिटी में थोड़ा पेमेंट कम है। मतलब पेमेंट ये कम है कि अब मैंने पिछला वीडियो में ये बताया था आपको कि अलग अलग राज्य में जो सैलरी होता है वो अलग अलग होता है। ये बात तो मैंने बताया था पहले कि बिहार में कम है, झारखंड में कम है, यूपी में कम है, या फिर मध्य प्रदेश में कम है। और अच्छे राज्य में जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, या फिर आप चले जाओ, आप बेंगलोर चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, केरला चले जाओ, साउथ में आप कहीं चले जाओ, आपका सैलरी 20,000 से ऊपर है सिक्योरिटी गार्ड का। यदि सुपरवाइज़र का बात करते हैं तो सुपरवाइज़र का भी सैलरी लगभग 25,000 से ऊपर है। तो ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी एसआई जो सिक्योरिटी है बहुत ही बढ़िया है। तो प्लीज़ आप खुद नहीं
ज्वाइन कर रहे हो एसआईएस में तो दूसरों का तो ये मत करो कि वो फ्रॉड है या फिर वो ऐसा है, नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं बस आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप अभी तक सोच रहे हैं एसआईएस में जाने के लिए तो आप सोचो मत। यदि आपको डाउट लग रहा है कि हमारे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे कि गार्ड का काम करेगा, इतना पढ़ लिख लिया है तो गार्ड का काम करेगा, तो क्या जो बोलते हैं कि आपको वो घर चला रहे हैं? नहीं ना, आपको खुद सोचना होगा, आपको ये समझना होगा कि हम खुद अपने पैर पर खड़ा होएं, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। और ये तो एक बहुत ही मतलब एक स्किल इसमें तो स्किल दिखाना है आपको। आपके पास टैलेंट है तो आप ऊपर बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड ही रहोगे। आपके पास अच्छा क्षमता है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि आपके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट होगा तो आप सुपरवाइज़र बन सकते हो, एसओ बन सकते हो, आप फील्ड ऑफिसर बन सकते हो। और बहुत ही अच्छा आपके पास टैलेंट है तो आप हो सकता है मे भी कि आप ब्रांच हेड बन सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं अभी जहाँ तक मुझे मालूम है कि मैं बहुत लोगों को ये देखा हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है ब्रांच हेड भी बना हुआ है। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ और मैं बात भी किया हूँ। तो ऐसा नहीं है, आपके पास स्किल पावर। आप देखो जिस फील्ड में आप जाते हो तो उस फील्ड में आप कोशिश करो, सीखने का कोशिश करो। अब एक सिक्योरिटी गार्ड है तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है? सिंपल सा काम है। यदि आपको जिस पोस्ट पर आपको दिया गया है उस पोस्ट पर आप अच्छे से काम करोगे तो आप मतलब कंपनी की नज़र में आओगे, एसआईएस के नज़र में आओगे। एसआईएस वाले ये सोचेंगे कि अब ये लड़का बहुत ही अच्छा काम कर रहा है तो इसको सुपरवाइज़र बना दे। अब सुपरवाइज़र का काम कर रहे हो, सुपरवाइज़र का बहुत ही अच्छा आपने काम किया तो कोई भी कंपनी चाहेगा कि इसको प्रमोट किया जाए, प्रमोट करके आगे इसको बढ़ाने का कोशिश किया जाए। तो सिंपल सा बात है, आप आगे बढ़ना है तो आपको काम खुद करना होगा। और जितना मेहनत करोगे, आप जितना आपके पास एबिलिटी है उतना एबिलिटी से काम करोगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे। आप ये मत सोचो कि हम नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे। आपके पास क्षमता है तो आप आगे बढ़ सकते हो और आगे जब बढ़ोगे तो आपके पास सैलरी भी बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि सैलरी कम आएगा, सैलरी भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगा कि दूसरे के बहकावे में मत आएँ और आप खुद फैसला लें। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जिस ब्रांच में ड्यूटी कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी फरीदाबाद में हूँ और फरीदाबाद में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो फरीदाबाद में अभी चल रहा है भर्ती। तो प्लीज़ यदि जिनको भी ज्वाइन करना है एसआईएस में तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम का आईडी दे रहा हूँ। आप मुझे फॉलो कर आप इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको अपना नंबर दूंगा और आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एसआईएस से रिलेटेड जो भी आपको प्रश्न है वो हमसे पूछ सकते हैं आप। फिलहाल मैं बता दूं कि फरीदाबाद में अभी चल रहा है भर्ती, डायरेक्ट ब्रांच से भर्ती हो रहा है। 6,900 रुपये आपको लगेगा भर्ती का, ठीक है। और सैलरी में आपको बता दूं 18,500 रुपया सैलरी है, 12 घंटा का, बहुत ही अच्छा है। पीवीआर मॉल में ड्यूटी बहुत ही अच्छा मिलेगा। पीवीआर मॉल है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जहां आपको ड्यूटी मिलेगा। मतलब 17, 18, 20 तक आपको सैलरी मिल जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक दूसरी बात कि मैं एसआईएस के बारे में इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है एसआईएस की ओर से, ना कि मुझे कोई मतलब आगे बढ़ने का वो है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, यस नो में वो हैं, वो जा नहीं रहे हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ कि आप सोचो मत, आप जाओ, ठीक है। और मैं एसआईएस का मुझे एसआईएस की ओर से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ, प्लीज़, ठीक है, आप ज्वाइन करो। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना जो अभी तक सोच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।